जदयू के संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने एक बड़ा बयान दिया। आपको बता दें कि कोऑर्डिनेशन कमेटी को लेकर जिस तरीके से बात हो रही है, कोऑर्डिनेशन कमेटी को गठन करने को लेकर उन्होंने कहा कि इस गठन को जल्द होना चाहिए। वहीं अग्निपथ को लेकर बयानबाजी हो रहे हैं और जदयू और बीजेपी आमने सामने हैं, उसको लेकर उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि जिस तरीके से युवा सड़क पर हैं तो कहीं ना कहीं इसको लेकर बयानबाजी तो होता ही है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। गठबंधन में कोई दिक्कतें नहीं है, गठबंधन अच्छी तरीके से चल रहा है और जो ज़रूरत पड़ती है तभी इस तरीके के कोई बड़े मामले आते हैं तब बयानबाजी होती है, ऐसी कोई बात नहीं है। वहीं उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा ने सीधे तौर पर कहा कि अग्निपथ योजना को लेकर केंद्र सरकार को इस पर सोच विचार करके काम करना चाहिए और ज़रूरत पड़े तो इसमें बदलाव भी करनी चाहिए। यानी कह सकते हैं कि अब जो है अग्निपथ योजना, अग्निवीरों को लेकर जो है जदयू ने भी मांग कर दी है कि इसमें बदलाव करनी चाहिए या इसे ज़रूरत पड़े तो वापस भी लेना पड़े तो वापस भी लेनी चाहिए। यानी कह सकते हैं कि अग्निपथ को लेकर एक तरफ भारत बंद है, दूसरी तरफ बता दे तो बिहार बंद जिस तरीके से 18 जून को हुआ था और कह सकते हैं पूरे बिहार में बवाल हुआ और कई दिनों से बिहार में बवाल चल रहा है, तो वहीं जदयू और बीजेपी जो है इसको लेकर बयानबाजी भी हो रही है। वहीं आपको बता दें कि आरसीपी सिंह को लेकर जो उनका आवास जो है वो खाली करा दिया गया है और करीबन 12 बजे रात को उनका आवास जो है, जो केंद्रीय मंत्री है आरसीपी सिंह, उनका आवास जो है वो खाली कराया गया है। उसको लेकर उन्होंने कहा कि खाली तो कराना ही था क्योंकि ये आरसीपी सिंह का आवास नहीं था, पहले से जो अलॉट था संजय गांधी के नाम पर उनको अलॉट किया गया था, उनको तो दिया गया था, लेकिन उनको खाली कराना ज़रूरी था। यानी तमाम बातें केंद्रीय संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो उपेंद्र कुशवाहा हैं उन्होंने कहा है। क्या कुछ कहा है उपेंद्र कुशवाहा ने, ज़रा वो बयान सुने। अभी आप कौन क्या बोलता है उससे मतलब नहीं है ना। बिहार की सरकार मजबूती से काम कर रही है, हर मोर्चे पर काम कर रही है। इसमें किसी से डिक्टेशन लेकर काम हो ऐसा थोड़े होता है। अपने तरीके से प्रशासन काम कर रहा है और अच्छा काम कर रहा है। किसी खास समय पर आप लोग इस तरह का सवाल पूछते हैं। कहीं भी कोई संगठन हो, कोई व्यक्ति हो, आपस में संबंध अच्छा रहे, सब कुछ सहज रहे, इसके लिए तो जो भी मैकेनिज्म हो सकता है उस तरह का मैकेनिज्म अडॉप्ट करना ही चाहिए। तो चाहे पॉलिटिकल पार्टी के बीच हो या बाकी कहीं जगह। इसलिए जो लोग भी कहते रहे हैं कोई कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात, हमारा यह कहना है कि किसी न किसी तरह का मैकेनिज्म हो बेटर से बेटर संबंध को बनाए रखने के लिए, इसकी आवश्यकता तो रहती ही है। देखिए, ये तो हम लोगों ने पहले ही दिन कहा जब आंदोलन की शुरुआत हो गई, छात्र नौजवान सड़क पर दिखने लगे, उसी दिन हम लोगों ने कहा कि भारत की सरकार में जो संबंधित लोग हैं उनको यह बात देखनी चाहिए कि छात्र नौजवानों के आक्रोश के पीछे कारण क्या है, क्या उनकी आशंकाएं हैं। इन चीज़ों को एड्रेस करते हुए तब भारत सरकार को आगे बढ़ना चाहिए। अगर ज़रूरत पड़े इनसे बात करने के बाद तो बदलाव की आवश्यकता हो तो अग्निपथ योजना में बदलाव भी करना चाहिए। अब एक तरह से जेडीयू और बीजेपी के बीच में बयानबाजी हो रही है और देख लेने और बड़ा फैसला लेने की बात की है, क्या नहीं, देखिए संबंध है, आज कोई इस कारण से ठीक है या नहीं है इसका प्रश्न कहाँ उठता है। संबंध है जेडीयू और बीजेपी के बीच बहुत पुराना है, संबंध हमेशा से है, आज भी है और आगे भी रहेगा। इसमें कोई इफ बैठ नहीं, कोई विषय खास आवेगा। जैसे अभी अग्निपथ का मामला आया तो इस विषय के कारण बयान देने की ज़रूरत हुई, क्योंकि छात्र नौजवान जब सड़क पर आ गए और आक्रोशित दिखे तो हमारा धर्म बनता था, हमारी पार्टी की ड्यूटी बनती थी और उस ड्यूटी के अनुकूल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी बयान दिया, बाकी लोगों ने भी बयान दिया। इसमें कोई अभी इधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं। आरसीपी सिंह का बंगला खाली, देखिए सच में उनका बंगला था कहाँ, वो तो किसी दूसरे माननीय सदस्य के नाम पे था। अब कतिपय कारण से फिर उनके नाम से अलॉटमेंट ही नहीं रहा,
तो अलॉटमेंट ही नहीं रहा तो यह तो एक प्रावधान है विधान परिषद का, विधानसभा का। उस प्रावधान के हिसाब से कौन व्यक्ति कहाँ रहेगा वहीं से तय होता है। तो आपने सुना कि आरसीपी सिंह को लेकर भी उन्होंने बड़ा बयान दिया, तो वहीं कोऑर्डिनेशन कमेटी गठन को लेकर भी उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि इसको लेकर ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है वो बयानबाजी नहीं होगा। वहीं बयानबाजी जरूरत पड़ी क्योंकि अग्निपथ योजना को लेकर बदलाव करना पड़े तो केंद्र सरकार को इसको सोच विचार कर बदलाव करने की भी ज़रूरत है। आगे जो अपडेट आएंगे वो भी हम अपने दर्शकों से साझा करेंगे। तब तक के लिए आप बने रहें हमारे सहयोगी चंदन सिंह के साथ। तब तक के लिए आप बने रहें 10 न्यूज़ के साथ और देखते रहें 10 न्यूज़।